हे गाइस, वेलकम बैक टू सनस्काई फैमिली चैनल। तो ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये इंडिगो फ्लाइट की तस्वीर है जिसके साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, कैसे इसकी नोज में इतना बड़ा होल बन गया, आइए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शाम के करीब 5 बजे 21 मई 2025 बुधवार यानी एक फ्लाइट 62142 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये एक एयरबेस A321 न्यू मॉडल का प्लेन था। प्लेन में 220 पैसेंजर और फ्लाइट क्रूज सवार हो गए। इस प्लेन को दिल्ली से श्रीनगर जाना था। इसके लिए एयरक्राफ्ट को कुछ इस तरह के रूट को फॉलो करते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर जाना था। अब क्योंकि भारत से पाकिस्तान सटा हुआ है, इसलिए प्लेन को सीधे जाने की बजाय पाकिस्तान के एरिया को अवॉइड करते हुए, और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को इंडियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर रखा है, नहीं तो रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता। खैर, सारे इंस्पेक्शन के बाद इंडिगो की इस फ्लाइट को टेक ऑफ परमिशन मिल गया। उड़ान के दौरान मौसम थोड़ा खराब था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस प्लेन को करीब 1 घंटे 20 मिनट में श्रीनगर पहुंच जाना था, लेकिन फ्लाइट के दौरान प्लेन में थोड़ी दिक्कत आ गई। मौसम खराब हो जाने की वजह से प्लेन में थोड़ी टर्बुलेंस होने लगी। फ्लाइट में ऐसे टर्बुलेंस होने नॉर्मल सी बात नहीं होती, लेकिन दिक्कत इस प्लेन में ये हो रही थी कि ये टर्बुलेंस टाइम टू टाइम बढ़ता जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद मौसम बहुत बिगड़ गया। पायलट को ये समझ में आ गया कि इस रोड में फ्लाइट करने में बहुत खतरा है। प्लेन के कॉकपिट में एक डिस्प्ले भी होता है जिसके वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। मैं भी इसी डिस्प्ले को देखकर पायलट ने वेदर को ऑब्जर्व किया हो, और यहाँ पर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के एरिया में मौसम थोड़ा साफ है। अगर वहां से उड़ान भरा जाए तो प्लेन सुरक्षित रहेगा। इस वक्त प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड करीब 35,000 फीट में एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था, ठीक अमृतसर के ऊपर। अमृतसर से लाहौर ATC टावर ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर है। पायलट ने लाहौर ATC को कांटेक्ट किया और कहा कि हमारा प्लेन तूफान में फंस चुका है, भारी मात्रा में बर्फबारी हो रही है, इसलिए हम कुछ मिनटों के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूज करना चाहते हैं ताकि प्लेन को कहीं मोड़ने की जरूरत ना पड़े और प्लेन सीधे जम्मू की ओर निकल जाए। लेकिन यहाँ पर लाहौर ATC ने कहा नहीं। उसने साफ साफ मना कर दिया। जबकि ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में जब कोई प्लेन क्रैश होने वाला हो, तब जहाँ तक हो सके पायलट की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो प्लेन किसी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो अमृतसर के आगे पाकिस्तान का भी एरिया है, प्लेन वहां भी क्रैश हो सकता है। प्लेन में सवार लोगों की जान जा सकती है। में भी यहाँ पाकिस्तान के सिविलियंस भी मारे जा सकते थे। इसलिए ऐसे कंडीशन में जब सिविलियन की जान खतरे में हो तो हमें इंसानियत के नाते मदद करनी चाहिए। पर पाकिस्तान से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, इंसानियत तो है नहीं। अगर पाकिस्तान प्लेन में ऐसा खतरा हो जाता तो 100% इंडिया उनकी हेल्प जरूर करता। इंडियन ATC ये कभी नहीं बोल सकती कि भाई तुमको क्रैश होना है तो हो जाओ, लेकिन मेरे एयर स्पेस का यूज मत करो। खैर, लाहौर ATC के मना करने के बाद पायलट को ये समझ में आ गया कि अब जो भी होगा हमें उसे झेलना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, जब प्लेन में टर्बुलेंस हो जाए, प्लेन को तूफान के अंदर प्रवेश
कर जाए तो प्लेन को ज़्यादा दाएं बाएं नहीं करना चाहिए। प्लेन के रूट को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुदरत की शक्ति के आगे एक पल भी हम टिक नहीं पाएंगे। वो जिधर भी ले जा रहा है चलते रहो, बस थोड़े बहुत कंट्रोल के साथ। इंडिगो की ये फ्लाइट को इस तरह से यू टर्न मोड़ना खतरे से खाली नहीं होता। प्लेन में स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। आपको याद होगा अमेरिकन एयरलाइन ऐसे ही एक टर्बुलेंस में फंस गया था। इस प्लेन को उड़ा रहे पायलट जबरदस्ती टर्बुलेंस के खिलाफ प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान प्लेन का टेल की उखड़ गया, अलग हो गया और प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। इंडिगो को पायलट्स को ये पता था कि हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। वो तूफान के खिलाफ नहीं गए, बल्कि प्लेन के तूफान के साथ साथ उड़ते रहे। इसी दौरान उन्हें प्लेन को धीरे धीरे राइट की ओर भी मोड़ते जाना था, नहीं तो वह पाकिस्तान एयर स्पेस में पहुंच जाते। प्लेन को इस तरह से मोड़ने में थोड़ा रिस्क तो था, क्योंकि ये तूफान के खिलाफ अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान अलाउ ही नहीं किया। जैसे ही ये प्लेन पठानकोट के एरिया में पहुंचा, टर्बुलेंस और भी बढ़ गया। बड़े बड़े बर्फ के गोले प्लेन के नोच पे टकराने लगे। वे भी यही वो वक्त होगा जब प्लेन के नोच में एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला टकराया होगा। प्लेन में एक बड़ा सा होल बन गया। इसके बावजूद भी प्लेन श्रीनगर की ओर बढ़ता रहा। पायलट ने तुरंत श्रीनगर एटीसी को कॉल किया। इसके बाद एयरपोर्ट में भी ये बात फैल गई कि इंडिगो फ्लाइट खतरे में है। एयरपोर्ट में सब को अलर्ट कर दिया। वही पैसेंजर प्लेन के कारण चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर रहे थे प्लेन में सब कुछ ठीक हो जाए। और दोस्तों, ये प्रार्थना ऊपर वाले से सुन भी ली। प्लेन बर्फीले बादलों से टकराते हुए नीचे आता गया और फ्लाइट फाइनली श्रीनगर एयर स्पेस में पहुंच गया। इसके बाद इस प्लेन ने सिटी का एक चक्कर लगाया, रनवे से सक्सेसफुली लैंड कर देते हैं। इस हादसे में प्लेन का नोज तो डैमेज हो गया, पर प्लेन के अंदर सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। और ये इस तरह से ये बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगेन मैं यही कहूंगा कि पायलट सूझबूझ और प्रॉपर ट्रेनिंग से ये बहुत बड़े हादसे को टाल दिया। प्लेन में सवार यात्रियों ने कहा, हमने मौत को अपनी आंखों से अपने सामने देखा। वही दूसरों और एक बार फिर से पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने दिखाई दिया कि कैसे सिर्फ 5 मिनट के लिए इंडिगो को अपना एयर स्पेस यूज करने नहीं दिया। इंडिया तो इस हादसे को कभी भूल नहीं पाएगा। जय हिंद।